मित्रों नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। एक बार पुनः आपसे जुड़ने का अवसर मिला है, उसके लिए भगवान को भी धन्यवाद। और आप सभी से जुड़ के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक कर सुखी जीवन जी सकता है हर कोई। इसी ध्येय वाक्य के साथ अपने ज्योतिष सिखाने की सीरीज, ज्योतिष के बेसिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष 4 भाव, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन चारों भावों के गुणों का, एट्रीब्यूट्स का पूर्ण विवेचन करने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ हमसे छूट जाए या कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से आप उसे कमेंट में लिखें, हम उसका आगे आने वाले वीडियो में विवेचन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मित्रों, प्रारंभ किया जाए नवम भाव से। नवम भाव से क्या देखते हैं? धर्म, पिता, भाग्य और रिसर्च, पीएचडी, यात्रा, इन सभी का विवेचन इस नवम भाव से किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जीवन में है, चूंकि भाग्य यहां से देखते हैं। अब भाग्य का विवेचन थोड़ा सा करता हूं। जीवन में बिना कर्म के कुछ भी नहीं पाया जा सकता। अगर थाली खाने की, भोजन की आपके समक्ष रखी है तो बिना उठा के खाए वो खाना आपके मुंह में नहीं जाएगा, उसे उठा के खाना कर्म है। लेकिन भाग्य क्या है? उस खाने का स्वाद आपको पसंद आ जाए, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ये आपका भाग्य है। एक ही टाइप का खाना, एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ खाना अगर 10 लोग खाएं तो उसमें से 2 लोगों, 4 लोगों, 5 लोगों को अलग स्वाद आएगा, 2-4 लोगों को अलग, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से स्वाद आता है। कुछ लोगों को तीखा पसंद है, कुछ लोगों को हल्का तीखा पसंद है, कुछ लोगों को नमक ज्यादा चाहिए। तो ये है भाग्य की वो खाना आपको पसंद है। अब मित्रों, एक बात ये भी बताता हूं कि बिना भाग्य के सहारे जीवन में किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति लगभग नहीं हो सकती। कोई भी उदाहरण उठा के देख लें, तभी जीवन में आदमी चरमोत्कर्ष पे गया है जब उसके भाग्य ने उसका सहारा दिया। कर्म करके किसी भी चीज को के फल की प्राप्ति को 50, अगर उसे हम प्रतिशत में निश्चित करें तो 100% का एक पैमाना माने तो 50 से 60% तक मात्र कर्म करके उसके परिणाम को लिया जा सकता है। लेकिन अगर साथ में भाग्य ने साथ दिया तो उसी परिणाम को हम 90, 91, 92, 99.99% तक प्राप्त कर सकते हैं। यह है भाग्य का खेला। तो यहां से हम भाग्य को देखते हैं, आपका भाग्य आपके जीवन में कितना सहायक आपके होगा। पिता को यहां से देखते हैं। अच्छा देखिए, पिता के मामले में बड़ी कंट्रोवर्सी है। जैसे ये पत्नी का भाव हुआ और पत्नी के ठीक सामने हम हुए, स्वयं हुए। उसी हिसाब से चतुर्थ भाव माता का भाव है तो माता के ठीक सामने पिता होना चाहिए। तो कुछ लोग दशम भाव को पिता का भाव मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा और मेरे सिद्धांत, मेरी जो बताई हुई बात है, ऐसा मानने वाले बहुत सारे ज्योतिषी हैं और ऐसा आप भी मान के चलें। मैं नवम भाव से पिता को देखता हूं। कैसे? देखिए, ये हम हैं और यहां से पंचम हमारी संतान है। तो ये हमारे पिता अगर हुए तो 1, 2, 3, 4 और 5, तब हम यहां हुए। तो हमारे पिता से पंचम उनकी संतान, मतलब हम खुद हुए। तो इस सिद्धांत से हम मानते हैं कि यहाँ से पिताजी को देखा जाता है। यहीं से आप जान सकते हैं कि पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। जैसा मैंने यहाँ माता के साथ संबंधित विवेचन में आपको बात बताई थी कि ग्रहों की मैत्री आपस में देखनी थी, उसी हिसाब से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहना है।
यहां से आप धर्म में कितना आपका विश्वास है, आप धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, क्या है, इसका भी विवेचन यहां किया जा सकता है। आपको गुरु कैसे जीवन में मिले, ये अगर देखना है तो आप इसे नवम भाव से इसको देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, क्योंकि ये त्रिकोण का भी भाव है। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये पूरी कुंडली में त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। तो त्रिकोण भाव का भी एक भाव है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव। अब आए आप दशम भाव पे। दशम भाव से क्या देख सकते हैं, रोजी रोटी, डाइवोर्स। डाइवोर्स कैसे, वो मैं विश्लेषण में बता दूंगा। देखिए क्या है, ये जो एकादश भाव है, ये किसी चीज मतलब मिलन को दिखाता है, एक तरीके से उसके होने की संभावना को दिखाता है, और उस चीज का को निगेट करता है दशम भाव। इसलिए दशम भाव भी डाइवोर्स के लिए मुख्य भाव से षष्ठ भाव। यहां से क्या देख सकते हैं, दूसरी चीज व्यापार। व्यापार मुख्य रूप से यहां से देखते हैं दशम भाव से। अगर इस भाव की अनुकूलता लग्न से नहीं बनती, या इस भाव में ऐसे ग्रहों का आधिपत्य है जिससे ये भाव दूषित हो रहा है, तब हम सप्तम भाव को देखते हैं, नहीं तो व्यापार यहीं से देखते हैं। प्रसिद्धि, जीवन में कितनी ज्यादा प्रसिद्धि आपको अपने कर्मों से, अपने सामाजिक कार्यों से मिलने वाली है, वो भी यहीं से देखते हैं। अब आइए एकादश भाव, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव। क्यों? क्योंकि सारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव यही है। ये भाव अगर जीवन में फेवरेबल है तो आप जान लीजिए कि आप राजा होकर जन्म लिए हैं। यहां से बड़े भाई बहन, फ्रेंड्स, दोस्त और समस्त इच्छाओं की पूर्ति यहीं से देखी जाती है। इलेवेंथ भाव चूंकि समस्त इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, और जीवन में इच्छा है, तभी आप मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। मनुष्य और सामान्य मानव और संत में फर्क क्या है? संत की क्या इच्छा है? एकमात्र इच्छा भगवत प्राप्ति है। मनुष्य वो भी, लेकिन मनुष्य के दुर्गुणों से, इसे हम दुर्गुण नहीं कहते, उसका एक लक्षण कहिए मात्र, मनुष्य के लक्षणों से काफी कुछ हट गया। उसकी मात्र एक इच्छा बची भगवत प्राप्ति। लेकिन मनुष्य जो धरती पे है, जो सामान्य मानव, उसकी तो अनगिनत इच्छा है, और सारी इच्छाओं की पूर्ति यही सब देखते हैं। यहां से और क्या देख सकते हैं, बुआ। यहां से आप अपनी बुआ को भी देख सकते हैं। अब बुआ कैसे, ये बताता हूं। देखिए यहां से आप अपने आप को देखते हैं, यहां से अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं। तो यहां से आप जब पिता को देखते हैं तो उससे तृतीय मतलब पिता की बहन और पिता के भाई, मतलब चाचा को भी यहीं से देखा जा सकता है। तो यहां से बुआ, चाचा, बड़े भाई बहन, फ्रेंड्स, इच्छाओं की पूर्ति, इन सारी बातों का विवेचन अगर करना हो तो यह किया जा सकता है। अब रहा पूरी कुंडली का अंतिम भाव और महत्वपूर्ण भाव, द्वादश भाव। यहां से क्या देखते हैं, विदेश जाने की प्रवृत्ति। इंसान विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए विदेश की बात आई तो दो बात बताते हैं। अष्टम भाव से विदेश में जाके बस जाएगा कि नहीं, ये देखते हैं। और द्वादश भाव से ये देखते हैं कि वो विदेश जाने की प्रवृत्ति रखता है, जीवन में विदेश जा सकता है कि नहीं जा सकता। ये सारी बातें यहां से, यहीं से जेल यात्रा देखते हैं, यहीं से और क्या देखते हैं,
विदेश जाने की खर्च, एक्सपेंडिचर, यही एक ऐसा बिंदु है जिसके कारण इसको भी बुरे भाव में गिनते हैं। एक दो बिंदु और है अभी मैं गिनाऊंगा, लेकिन सारे बुरे भाव में सबसे कम दुर्वृत्ति यही लिए हुए है। बाकी सिस्टम और अष्टम में तो बहुत कुछ है। वैसे कोई भी भाव ना पूरी तरीके बुरा है ना पूरी तरीके अच्छा है, सब में कुछ क्वालिटी है और कुछ दोष। जेल यहीं से देखते हैं, विदेश जाने की प्रवृत्ति यहीं से देते हैं, खर्च यहीं से देते हैं, एक्सपेंडिचर यहीं से देखते हैं और बिस्तर का सुख भी यहीं से देखते हैं। तो इतनी सारी बातों का विवेचन हमें यहां से हिडन एनिमी, स्मगलिंग, चोरी छिपे किया जाने वाला कार्य जिसका प्रत्यक्ष में कुछ ना दिखता, वो भी यहीं से देख सकते हैं। ओपन एनिमी हम सप्तम भाव से देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दुश्मन है वो हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन यहां से ऐसे एनिमी को देखते हैं जो अंदर अंदर हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन हम उसे न जान पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, वो परिणाम से देखते हैं। इस हिसाब से मित्रों, मैंने आपको कुंडली के सारे भावों का विवेचन कर दिया और आज उन सारे भावों की सीरीज में सबसे अंतिम भाव का विवेचन किया। अब उन सारे मित्रों को, दोस्तों को और शुभ चिंतकों तथा जातकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो को देखा और उसे सराहा, कमेंट दिया। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को इससे लाभ होगा तो हमारी वीडियो देने का उद्देश्य सिद्ध। एक स्वास्थ्य से संबंधित बात भी की जाए जो आवश्यक है आज के इस दौर में। आज मैं आपको बताता हूं लार की उपयोगिता क्या है। अगर सुबह उठ के बासी मुंह पानी पिया जाए, मतलब आपके थूक को थूका ना जाए, सुबह का थूक, तो ये अगर पानी के साथ पेट के अंदर जाए तो पेट की समस्त समस्याओं का निराकरण हो सकता है। क्योंकि ये लार बेस होती है, क्षार होती है और पेट हमारा एसिडिक होता है। जनरली में सारे एसिड का घर यही पेट है, पित्त जिसे बोलते हैं। जब एसिड और बेस का आपस में मिलन होता है तो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए लार को, सुबह के थूक को ऐसे ही बेकार ना जाने दें और इसे निश्चित रूप से अपने पेट को प्रदान करें। अब वीडियो के समापन पर एक बार प्रभु का नाम अवश्य लें हमारे साथ। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा